आप सब जानते हैं ऑक्सीजन हमारी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर इमेजिन करें कोई ऐसी थेरेपी हो, ट्रीटमेंट हो जो सारे सेल्स में ऑक्सीजन का लेवल कई गुना बढ़ा सके, आप कैसा महसूस करेंगे? आपकी थकान कम हो जाएगी, एनर्जी लेवल कई गुना बढ़ जाएगा, आप अंदर से रिचार्ज महसूस करेंगे, आपकी वुंड हीलिंग एक्सेलरेट हो जाएगी और बॉडी में हर तरह का डिटॉक्सिफिकेशन होने लगेगा। तो क्या यह संभव है? इज इट पॉसिबल? जी हाँ, ये पॉसिबल है। There is one therapy called hyperbaric oxygen therapy जो आज अवेलेबल है, जो आज प्रेजेंट है। ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी और गेम चेंजिंग थेरेपी है जो आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में रिमार्केबल चेंजेस ला सकती है। आज का वीडियो हम इसी थेरेपी के बारे में आपसे डिटेल में बात करने वाले हैं। ये थेरेपी क्या है, कैसे काम करती है, किन कंडीशंस में काम करती है, और इतना ही नहीं, लास्ट में एक सरप्राइज है आप सबके लिए, जिसके लिए आप हमारे साथ बने रहें टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। हाइपरबैरिक थेरेपी क्या है, इसे समझते हैं। अब नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 20 to 21% है। अब दिल्ली जैसी एरिया जिसमें पॉल्यूशन ज्यादा है, इंडिया की मेट्रो सिटीज जहां पॉल्यूशन ज्यादा है, ये लेवल ड्रॉप करके 17 to 18% भी हो सकता है। अब ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की एक कैपेसिटी है जिस कैपेसिटी में ये ऑक्सीजन को आपके सेल्स तक ले जा सकता है, और वहां जाकर भी हीमोग्लोबिन जब अपने ऑक्सीजन रिलीज करेगा तभी सेल्स तक पहुंचेगी। कई बार ये मैकेनिज्म डेफिशिएंट हो जाता है या काफी नहीं होता है आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, खास करके जब आपको डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है, एजिंग बढ़ जाती है या कोई ना कोई क्रॉनिक इलनेसेस हो जाती है। ऐसे में देयर इज वन ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को 2 और 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यानी हाई प्रेशर में आपको दिया जाता है इनहेल करने के लिए। जब ऑक्सीजन हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है तो ये तेजी से डिसॉल्व करती है आपके प्लाज्मा में, आपके ब्लड में, क्योंकि कोई भी गैस किसी फ्लूइड में, किसी लिक्विड में अंडर हाई प्रेशर ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। अब ऑक्सीजन को जो कैरी कर रहा है वो ना केवल हीमोग्लोबिन है बल्कि ऑल्सो योर प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन से जाके जमा हो जाती है, भर जाती है, और जब ये ब्लड आपके सेल्स तक पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन के साथ साथ प्लाज्मा में जो ऑक्सीजन है वो सेल्स को कई गुना ज्यादा मिलती है। एक स्टडीज में पाया गया कि जब हम हाइपरबैरिक में 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं तो ऑक्सीजन डिलीवरी कम से कम 10 गुना बढ़ जाती है सेल्स को, यानी सेल्स को 10 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगती है जो उनकी हीलिंग को बूस्ट कर देती है, एक्सेलरेट कर देती है एंड ओवरऑल वेलनेस को बढ़ाती है। हाइपरबैरिक थेरेपी कोई नई थेरेपी नहीं है, ये वर्ल्ड में पिछले कई 30-40 साल से अवेलेबल है। शायद आपको मालूम होगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल लाइक एम्स, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस और ऐसे कई हॉस्पिटल्स में HBOT यानी हाइपरबैरिक ऑक्सीजन को आज इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसका इस्तेमाल वुंड हीलिंग में, रेडिएशन इंजरी में, आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट और रेडिएशन थेरेपी इसको इस्तेमाल करते हैं। नाउ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ मेडिकल कॉलेज पूना के अंदर भी आज हाइपरबैरिक को इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड फॉर ट्रीटिंग डिजीजेस जो नॉर्मल कन्वेंशनल मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो सकती। अब हम जानेंगे कि क्या साइंटिफिक पेपर्स हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन के ऊपर। अब हाइपरबैरिक के ऊपर अभी तक कई साइंटिफिक पेपर्स लिखे गए हैं और उसमें रियली बहुत सक्सेसफुल पाया गया है, और रिसेंटली भी नए नए पेपर्स आ रहे हैं कि हाइपरबैरिक कैसे काम करती है और किस तरह से हमारी बॉडी को हेल्प करती है। लेकिन एक चीज कॉमन है इन सब स्टडीज में कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रियाज होता है। माइटोकॉन्ड्रियाज ATP प्रोड्यूस करते हैं जो हमारा एनर्जी का मेन सोर्स है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन के अंदर जहां सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कई गुना बढ़ जाती है तो माइटोकॉन्ड्रियाज एक्टिवेट हो जाते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रियाज एक्टिवेट होते हैं तो एनर्जी लेवल बूस्ट होने लगता है, एंटी एजिंग, वेलनेस, वुंड हीलिंग जैसे कई फायदे हमको मिलने लगते हैं। इतना नहीं, स्टेम सेल्स के रिलीज में और एक्टिवेशन में भी हाइपरबैरिक का एक बहुत बड़ा रोल पाया जा रहा है। अब हम समझेंगे कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी किन बीमारियों में और किन ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जा रही है। इसका मेडिकल यूज जो क्लासिकली था वो था कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, गैस गैंग्रीन, एयर एम्बोलिज्म, पोस्ट रेडिएशन इंजरी। आज इसका काफी इस्तेमाल हो रहा है। एक और रोल जो हाइपरबैरिक का काफी लंबे समय से हमें मालूम है वो क्रॉनिक हीलिंग के अंदर। ना कुछ ऐसे वुंड्स हैं जो भर नहीं रहे, जैसे डायबिटिक फुट्स हैं, अक्सर ये जख्म भरते नहीं हैं। इसमें हाइपरबैरिक का एक बहुत अच्छा रोल आता है इनको वुंड्स को हील करने में। ऐसे कोई गैंग्रीन हो जाती है या फिर कहीं पे वुंड हीलिंग स्लो डाउन है, इन सब के अंदर हाइपरबैरिक को इस्तेमाल किया जाता है
हीलिंग को एक्सेलरेट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। एंड अनदर थिंग जहाँ पे आज हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो वेलनेस एंड एंटी एजिंग। इसके कारण HBOT आज एंटी एजिंग मेडिसिन में काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट माना जा रहा है और वेलनेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉनिक फैटिग यानी अक्सर आप टायर्ड रहते हैं, थके हुए रहते हैं, तो हाइपरबैरिक के कुछ सेशंस आपके एनर्जी लेवल को कई गुना बढ़ा सकते हैं। नाउ कई डॉक्टर्स, खास करके कॉस्मेटिक सर्जन, जैसे वो कुछ सर्जरीज करते हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट किया या फिर कोई लाइपोसक्शन किया, कोई भी ट्रीटमेंट किया, उसके साथ वो कुछ सेशंस हाइपरबैरिक के कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि ना केवल वो वुंड हीलिंग को इंप्रूव करते हैं, वो ओवरऑल रिजल्ट्स को भी इंप्रूव करते हैं। कि जब हम ग्राफ्ट्स को और स्किन को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देते हैं तो ना केवल हीलिंग बेटर हो जाती है, ओवरऑल लुक एंड स्किन ग्लो भी बढ़ जाता है और हेयर में हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे दुनिया में लीडिंग पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज जो हाइपरबैरिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि माइकल जैक्सन भी एक टाइम पर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते थे टू रिमेन यंग एंड टू लुक यंग। आजकल एक फेमस एथलीट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो फुटबॉल के बड़े फेमस प्लेयर हैं, ऐसा कहा जाता है ये लोग समय समय पर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन लेते हैं अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस एंड स्पोर्ट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। ब्रायन जॉनसन, जो आज एंटी एजिंग में काफी पॉपुलर है, एक मल्टी मिलियनर है, वो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन को एक स्पेशल प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, जिससे उन्होंने ये पब्लिश किया कि उनके एजिंग के सारे बायोमार्कर्स इंप्रूव हो गए एंड ही स्टार्टेड फीलिंग मच यंगर एंड मच बेटर बाय यूजिंग हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। कई लोग जो स्टेम सेल थेरेपी करते हैं, वो स्टेम सेल देने के बाद हाइपरबैरिक ऑक्सीजन को भी कंबाइन कर रहे हैं टू एक्टिवेट द स्टेम सेल्स। इंडिया के अंदर भी काफी बॉलीवुड स्टार्स जैसे अनिल कपूर और ऐसे कई स्टार्स हैं जो हाइपरबैरिक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि 60s एंड 70s में भी वो 40s वालों को बीट कर सके इन देयर लुक्स एंड इन देयर परफॉर्मेंस। अब हमने ये समझ लिया कि हाइपरबैरिक काफी डिजीज में काम करता है, एंटी एजिंग में इसका बहुत बड़ा रोल हमारे सामने इमर्ज कर रहा है, लेकिन ये हमारे माइंड में क्वेश्चन उठेगा, हाइपरबैरिक कितना सेफ है लेने के लिए? अगर एक ट्रेन डॉक्टर के सुपरविजन में किया जाता है तो इसका कॉम्प्लिकेशन रेट इज लेस देन 0.5%, यानी कि बहुत ही लो है कॉम्प्लिकेशन रेट। लेकिन फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी को लेते टाइम आपको एपिलेप्सी जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई एयर डिजीज या फिर न्यूमोथेरिक जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए। और जब ये थेरेपी आप ले रहे हैं तो जो टीम इसको दे रही है वो प्रॉपर्ली प्रोफेशनली ट्रेंड होनी चाहिए टू गिव यू अ गुड हाइपरबैरिक ऑक्सीजन सेशन, ताकि आपकी हेल्थ में आपको बेनिफिट्स मिल सके। तो अब वो सरप्राइज जो हमने आपको शुरू में बताया था कि हाइपरबैरिक के बारे में एक सरप्राइज। Now we have launched hyperbaric oxygen therapy in our clinic Carewell Medical Center in Delhi. अगर आप भी इसका फायदा लेना चाहते हैं for treating any disease, for anti-aging, for improving your longevity, तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं। तब तक के लिए आप सबको थैंक्स, और एक कमेंट में जरूर लिखें कि हाइपरबैरिक के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, या आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, please share this video with your friends and like and subscribe our channel. Thank you.